द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हरियाणा के किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं और किसान पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। किसानों की पहले भी सरकार सुन नहीं रही थी, बाद में सरकार को सुनना पड़ा था। अब जब हरियाणा में सरकार नहीं सुन रही तो हरियाणा के किसान अब सड़क पर जाम लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड को अवरुद्ध कर रहे हैं। वो दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको अवरुद्ध किया जा रहा है। तस्वीरें भी आज देखने को मिली किस तरीके से वहाँ पर मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है। पीपली कुरुक्षेत्र का नज़ारा आप देख लीजिए। सड़कों पर हथौड़े से पीट कर एक मतलब रहने खाने के लिए छत डालने के लिए सब इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सड़कों को अवरुद्ध किया जा रहा है। प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, वो इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि पीपली कुरुक्षेत्र किसान नेताओं और स्थानीय प्रशासन के बीच बैठक बेनतीजा रही। जो बैठक होनी थी उसका नतीजा नहीं निकल पाया है। कुरुक्षेत्र के पीपली NH 44 पर सूरजमुखी को MSP दर पर ख़रीदारी को लेकर किसान धरना दे रहे हैं। मतलब जो MSP तय होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है सेलिंग प्राइस, वो जो है नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर जो है ये मतलब धरना प्रदर्शन पहले से किसान कर रहे थे। अब हाईवे पर टेंट लग रहा है, पक्के धरने की तैयारी हो रही है। अभी तक धरना प्रदर्शन जो था वो छोटा मोटा हो रहा था, लेकिन अब पूर्ण रूप से किसान सड़कों पर बैठने वाले हैं। देखिए, द प्रिंट ने भी लिखा कि MSP मांग, दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग अब भी अवरुद्ध, आगे की योजना के लिए किसान करेंगे बैठक। सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग के पक्ष में हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले के पीपली में राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर रहे किसान अब आगे की योजना तैयार करने के वास्ते मंगलवार को बैठक करेंगे। किसानों और जिला प्रशासन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये बैठक जो है वो बेनतीजा रही है। इसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया है और इसके बाद अब ये टेंट गड़ रहे हैं। मजबूत तरीके से स्तंभ गड़ चुका है और अब सरकार को चिताने की कोशिश हो रही है, क्योंकि प्रशासन से 2 बार की बैठक हुई। प्रशासन से बैठक होने के बाद भी कोई किसी नतीजे पर यह बैठक नहीं पहुंची। किसानों ने इस मुद्दे पर महापंचायत आयोजित करने के बाद सोमवार दोपहर से पीपली के पास राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। यह राजमार्ग दिल्ली को चंडीगढ़ तथा कुछ अन्य मार्ग से जोड़ता है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ सोमवार रात उनकी 2 बैठकें हुई हैं, लेकिन इनका कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई की योजना तैयार करने के वास्ते किसानों की स्थानीय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मंगलवार को बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी बीजों के लिए MSP का मुद्दा न केवल हरियाणा के किसानों को बल्कि पूरे किसान समुदाय को प्रभावित कर रहा है। सूरजमुखी के बीजों के लिए MSP के अलावा किसान 9 किसान नेताओं को रिहा करने की भी मांग कर रहे हैं। इन 9 किसानों को जो हिरासत में लिया गया है उनको रिहा किया जाए, जिन्हें शाहबाद में हाल ही प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जो शाहबाद में प्रदर्शन के दरमियान किसानों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई की भी मांग हो रही है, MSP की भी मांग हो रही है, लेकिन सरकार जो है, प्रशासन जो है, इनकी मांगों को अनसुना कर रहा है। तो अब एक बार फिर से टेंट गाड़ के सरकार को आईना दिखाने का काम हरियाणा के किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक SS भोरिया ने PTI भाषा को बताया कि जिला प्रशासन किसानों को जाम समाप्त करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि इसका कोई समाधान निकल आएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी पीपली के 2 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी, जहां किसानों ने अपनी महापंचायत की और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। भारतीय किसान यूनियन द्वारा बुलाई गई MSP दिलाओ किसान बचाओ महापंचायत राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास पीपली के एक अनाज मंडी में आयोजित की गई थी। महापंचायत के बाद किसान राजमार्ग पर जमा हुए और उसे अवरुद्ध कर दिया। पुलिस ने दिल्ली की ओर से आ रहे वाहनों को कुरुक्षेत्र बाईपास की ओर मोड़ दिया है। महापंचायत में विभिन्न खाप के नेता और BKU नेता राकेश टिकैत के अलावा ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया भी मौजूद थे, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित तौर पर उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई की मांग करने वाले पहलवानों में शामिल हैं। इस महापंचायत में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान शामिल हुए। तो किसान और पहलवान एक हो गए हैं। पहलवानों की मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो और किसानों की मांग है कि MSP उन्हें लागू की जाए। किसान और पहलवान दोनों अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सरकार है कि समझ ही नहीं रही है। तो साफ तौर पर अब किसानों ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी पहलवानों का ऐलान बाकी है। पहलवान 15 जून के बाद क्या कुछ करेंगे वो समझ में आएगा। फिलहाल तो किसानों ने झंडे गाड़ दिए और किसानों ने कह दिया है कि अब हम टेंट लगाकर यहाँ बैठेंगे, रात दिन बैठेंगे, सरकार कैसे नहीं सुनेगी। रास्ता तब तक बंद रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को 36,414 एकड़ में उगने वाली सूरजमुखी की फसल के लिए 8,528 किसानों को अंतरिम मुआवजे के रूप में 29.13 करोड़ रुपए जारी किए थे। किसान मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार सूरजमुखी को 6,400 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे। भावांतर भरपाई योजना के तहत राज्य सरकार एमएसपी से नीचे बेची जाने वाली सूरजमुखी की फसल के लिए अंतरिम समर्थन के रूप में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है। तो जो मांग की जा रही है उस मांग को अगर जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। और तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहते हैं एमबीएस के साथ भी उस 22 से 23 सेकंड का वीडियो आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए अब क्या माहौल होने वाला है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर। देखिए तो देख लिया आपने कि किस तरीके से वहाँ अब इंतज़ामात हो रहे हैं। अब सरकार को चेताने की कोशिश की जाएगी, सरकार को बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आपके हाकिम और हुक्मरानों तक पहुँचाएँगे। उनको बताएंगे कि अगर आप हमारी आवाज़ नहीं सुनोगे, हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम धरना प्रदर्शन अवश्य करेंगे। ये सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए बातें कही गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अब ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। आपने किसानों का आंदोलन तो देखा ही था, किसानों ने किस तरीके से अपने घर बार को छोड़कर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ गए थे। वो कह रहे थे कि जो ये आपने एमएसपी नहीं लागू किए, एमएसपी लागू करिए, 3 जो काले कानून हैं इनको वापस करिए। सरकार हठधर्मिता पर अड़ी रही। कई दिनों तक ये प्रदर्शन चलता रहा। अंत में सरकार को आकर कहना ही पड़ा कि जब किसान नहीं समझ पा रहे, हम किसानों को समझा नहीं पाए तो हम तीनों कानून वापस लेते हैं। मोदी जी को कहना पड़ा। अब यहाँ पर क्योंकि मनोहर लाल खट्टर अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है हरियाणा में, यानी केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, हर जगह बीजेपी, फिर भी यह हालत दिखाई दे रही किस तरीके से वहाँ प्रताड़ना दी जा रही है। किसान परेशान हैं, किसानों की 2 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं। तो अब किसानों ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है, ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है कि अब अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम अपने स्तर से काम करने की कोशिश करेंगे, अपने स्तर से चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल किसानों के अंदर गुस्सा है। प्रभाकर कुमार मिश्रा ने जो वीडियो ट्वीट किया उसके नीचे लोग तरह तरह के रिएक्शन कर रहे हैं। हर्ष कुमार लिखते हैं कि बताइए सड़क पर हथौड़े बज रहे हैं, क्या हाल है, यह हाल ऐसा क्यों हुआ, इस हाल का जिम्मेदार कौन है, ये समझना होगा। इस हाल के जिम्मेदार ये राज्य सरकार है, खट्टर सरकार। अगर ये साफ तौर पर चीज़ों को देखा होता, समझा होता कि अगर हम चीज़ें ना कर पाएँ तो कुछ नहीं होगा। आर क्रिकेट यूजर लिखते हैं कि जब तक सरकार इस पर सख्त कानून नहीं बनाएगी तब तक ये नहीं रुकने वाले। जाहिलों की कमी थोड़ी है जो खुद के संसाधन का दुरुपयोग करते हैं, खुद का भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। यानी उन किसानों के बारे में इस तरह की टिप्पणी हो रही है। आप समझिए अत्याधिक लोकतंत्र कभी भी फलदायक नहीं होता, स्वतंत्रता की भी सीमा होती, समझना होगा। ये बात किसके बारे में लिखी जा रही है? किसानों के बारे में लिखी जा रही है। वो किसान जो देश की अर्थव्यवस्था तय करते हैं, वो किसान जो अपने खेतों में हल चलाकर मेहनत करके दिल्ली में बैठे और नोएडा में बैठे और मुंबई में बैठे उन लोगों को चावल, गेहूं और अनाज मुहैया कराते हैं। जो लोग एसी में आराम से बैठते हैं, एसी की हवा खाने से पेट नहीं भरता, ईंटों से पेट नहीं भरता, गाड़ियां आपका पेट नहीं भर सकती, पेट अनाज भर सकता है। वो अनाज मुहैया कराने वाले किसानों के बारे में किस तरह की टिप्पणी हो रही है आप देख रहे हैं। किसान अपनी मांग मांगने के लिए मजबूर है, सरकार सुन नहीं रही तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है ऐसे ही नहीं, भारत देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन सिर्फ कृषि प्रधान कहा जाता है, यहाँ किसानों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता। अगर सम्मान और उनकी बात रखी जाती तो इतना बड़ा आंदोलन ना होता और ये जो आंदोलन हो रहा है ये भी ना होता। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।